हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वीडियो का जो टाइटल है वो है जब रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क से लिया अपने अपमान का बदला। तो भाई साहब बहुत ही कमाल टाइटल होने लगा। कैसे मतलब वाकई इस बार मिचेल स्टार्क को बहुत गंदा धोया था। तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, तो जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं। एंड स्टार्ट। Australia are the ODI champions 2023, making themselves the champions for the sixth time in a billion plus heartbreaks. चूतिया बनाने का धंधा है। प्रेशर नहीं झेल सकते, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था। बहुत ही बहुत ही खराब थी। बहुत बेकार है। बहुत खराब था। इतनी कमी किस्मत में रही है। The greatest they didn't fight. रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। टॉस में ही मैच फिक्स हो गया था पहले से। अरे नहीं मजा आया। बहुत गुस्से में थे लोग। नाक कटा दी हमारी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, यही दुख हो गया। सबने सट्टा लगाया। सारे बहुत गुस्से में थे हाँ लोग। कंगारुओं के सामने उस पराजय के पश्चात कंगारुओं के घमंड में अब उफान आ चुका था। विश्व विजय का सपना देख रहा वो कप्तान, उस कप्तान का वो खामोश चेहरा, नम आंखें उसके दर्दनाक दर्द को बयां कर रही थी। आंखें तो संपूर्ण भारत की नम थी। उस रात संपूर्ण भारत रोया था, सबका दिल टूटा था। भारत की हर गली में उस रात मातम था, क्योंकि एक बार फिर भारत कफ के प्यास में तड़प रहा था। कई महीने बीत चुके थे, कई मरहम लग चुके थे, लेकिन उस रात का वो दर्द और बैट का वो बयान संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा था। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. साइलेंट और कराने का। जिंदा थी 19 नवंबर की वो तारीख। इंडियन क्रिकेट फैंस उस रात जिंदा तो थे, लेकिन उनकी जान उस ट्रॉफी के साथ जा चुकी थी। उनके जहन में जान तो थी, लेकिन उनकी ये जिंदगी अब कहाँ जिंदगी थी। सालों से चला रहा कब का वो तप, कब का वो वनवास भारत के लिए फिर से जारी था। ऐसे में अब वक्त आता है वर्ल्ड कप 2024 का, और एक बार फिर वक्त था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू भरते अफगानों के सामने पराजित हो चुके थे, और उस पराजय के बाद कंगारू कप्तान मिचेल मार्श का ये बयान। We need to win the next match and there's no better team to do it against. इंडिया उसके अभिमान को प्रकट कर रहा था। घमंड में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल घमंड सारा छोड़ा। चैनल को प्लीज लाइक करो यार। क्या यार ये हिस्टोरिक रिवेंज ऑफ हिटमैन। ओए ओए 18 नवंबर 2023 उस शाम पैट कमिंग्स का ये बयान, और फिर अगले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों की ये दर्दनाक बल्लेबाजी देख संपूर्ण भारत मातम में था। उम्मीद गेंदबाजों से थी, परंतु उन गेंदबाजों का प्रयास भी असफल रहा। फिर ट्रेविस हेड और हमारा सपना रह गया। जगह जगह मातम था। इंडियन क्रिकेट फैंस की आंखों में आंसू थे। हम 19 नवंबर को भूलने का प्रयास कर रहे थे, और फिर मिचेल मार्श की वो बयानबाजी अब संपूर्ण भारत के जहन में एक आग का काम कर रही थी। एक ऐसी आग लग चुकी थी जिसका सिर्फ एक ही इंतकाम था, बदला। कंगारू टीम इंडिया के सामने T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार थे, और तैयार था उनका साइलेंसर, द मैन, द मिथ, द पैट कमिंग्स। घनघोर बादलों के बीच ये मैच प्रारंभ होने वाला था। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। इस मैच का इंतजार कर रहा संपूर्ण भारत। सबकी निगाहों में ये मैच नहीं बल्कि बदले का वक्त था, और इसी बदले के लिए तैयार था टीम इंडिया का कप्तान, द मैन, द मिथ, द हेडमैन, द रोहित शर्मा। मैच प्रारंभ हुआ। कंगारुओं ने अपनी पुरानी चाल का अनुसरण किया और पहला ओवर फेंकने के लिए मिचेल स्टार्क को मैदान पर उतार दिया। स्टार्क का पहला ओवर कंगारुओं के लिए किफायती रहा। फिर जॉस हेजलवुड का अगला ओवर टीम इंडिया के लिए प्रलयकारी, हृदय विदारक था, क्योंकि इस ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 1 रन आते हैं, और टीम इंडिया अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज किंग कोहली के विकेट को खो चुकी थी। ऐसे में सबको डर था वर्ल्ड कप 2023 के उस फाइनल का, कहीं ये कहानी भी उस दिन की तरह न हो। संपूर्ण भारत को अब 19 नवंबर याद आ रहा था। मस्ट नीडेड मैच में कंगारू कितने खतरनाक हो जाते हैं। भारत का बच्चा इस बात को एहसास कर रहा था, परंतु इस बार टीम इंडिया का ये कप्तान एक अलग ही प्लान के साथ मैदान पर आया था। एक ऐसे प्लान के साथ मैदान पर आया था जिसके बाद कंगारुओं के जहन में एक ही इंसान जिंदा था, और वो था अपना कप्तान, द 6 सिटिंग मशीन,
कैप्टन रोहित शर्मा। क्योंकि तीसरे ओवर में जो कुछ भी हुआ, कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मिचेल स्टार्क एक ऐसा गेंदबाज जिसका नाम सुनते ही दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज कांपने लग जाते हैं। उस गेंदबाज को वो कप्तान महज तीसरे ओवर में रिमांड पर ले लेता है और फिर उसके बाद उसने जो स्टार्क के साथ किया, स्टार्क अपने इस जर्नी में उसे कभी नहीं भूलने वाला था। स्टार्क के तीसरे ओवर की पहली बॉल, पहला सिक्स, दूसरी बॉल, दूसरा सिक्स, तीसरी बॉल, 4 रन, चौथी बॉल, एक बार फिर सिक्स, पांचवी बॉल मिस हिट, छठवीं बॉल वाइड और फिर अगली बॉल सिक्स। विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार वो गेंदबाज उस दिन टीम इंडिया के कप्तान के सामने अपनी लाइन, अपनी लेंथ भूल चुका था। महज 3 ओवर का खेल खत्म हुआ था। अब टीम इंडिया के खाते में 35 रन आ चुके थे। अब सबको इंतजार था हिटमैन वर्सेस मिस्टर साइलेंसर का। ऐसे में कंगारू कप्तान ने 5वें ओवर में उस इंतजार को खत्म कर दिया। 5वें ओवर में द मैन, द मिथ, द साइलेंसर को मैदान पर उतार दिया। 5वें ओवर की पहली बॉल और हिटमैन का वो प्रहार, मिस्टर साइलेंसर के साइलेंस पर हिटमैन की खामोशी भारी थी। थोड़ी देर बारिश ने रोका, वरना उस कप्तान की बेरुखी उन कंगारुओं पर बेधड़क, बेइंतहा, बड़ी बेरहमी से जारी थी। हिटमैन ने बैट के इस ओवर में 15 रन पीटकर महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हिटमैन का यह अर्धशतक उनके करियर का सबसे तेज और इस वर्ल्ड कप का भी सबसे तेज अर्धशतक था। मार्स का यह ब्रह्मास्त्र भी अब फेल हो चुका था। हिटमैन के इन विस्फोटक हमलों से कंगारू कप्तान अब भयभीत हो चुका था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि मिच ने पावर प्ले में अपने टीम के सबसे सफल गेंदबाज को लगातार 3 ओवर भिजवा दिए। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 60 रन थे। हेजलवुड के अलावा कोई भी कंगारू गेंदबाज टीम इंडिया के सामने गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। 7वां ओवर फेंकने के लिए मिच ने एडम जंपा को मैदान पर उतार दिया, परंतु ऋषभ ने एडम का स्वागत इस छक्के के साथ किया। एडम जंपा ने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन लुटा दिए। ऐसे में अब अगला ओवर फेंकने के लिए मिचेल मार्श ने स्टोइनिस का सहारा लिया। स्टोइनिस के इस ओवर में हिटमैन ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 रन बटोर लिए। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 114 रन थे। अब यहाँ से अगले 10 ओवर का खेल बाकी था। रोहित के साथ टीम इंडिया का सूर्या मैदान पर था। धीरे धीरे रोहित का बल्ला अपने शतक की ओर बढ़ रहा था, परंतु सेल्फलेस कप्तान की वो सेल्फलेस पारी 12वें ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में दम तोड़ देती है। टीम इंडिया का कप्तान महज 8 रनों से अपने शतक से चूक जाता है, परंतु महज 41 गेंदों में 92 रनों की वो पारी, उस पारी का इस्तकबाल संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत कर रहा था। उसके द्वारा खेली गई वो पारी कंगारू गेंदबाजों के लिए कभी न भूल पाने वाला एक सपना था। अब यहाँ से 8 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी के लिए बाकी थे। ऐसे में टीम इंडिया को आवश्यकता थी एक महाविस्फोटक प्रलयकारी फिनिशिंग की। अंत में सूर्या, दुबे और हार्दिक ने मिलकर के टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से टीम इंडिया के कप्तान ने महज 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 92 रन बनाए। महज 16 गेंदों में 31 रन बनाए। हार्दिक ने भी शानदार फिनिशिंग टच दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 205 के पार पहुंचा दिया। ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारुओं की ओर से सबसे किफायती गेंदबाज रहे जॉस हेजलवुड। जॉस ने 4 ओवर में मैच 14 रन खर्च किए और किंग कोहली का 1 विकेट लिया। बाकी के सारे गेंदबाजों की इकोनॉमी 10 के पार थी। मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए, वहीं साइलेंसर ने 4 ओवर में 48 रन खर्च करके 1 भी विकेट नहीं लिया। कंगारुओं के सामने 120 गेंदों में 206 रनों की एक विस्फोटक प्रलयकारी चुनौती थी, परंतु जिस टीम में ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड जैसे दिग्गज प्रलयकारी विस्फोटक बल्लेबाज हो, उसके लिए 206 रनों का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य किसी भी हालात में असंभव नहीं था। परंतु इस बार भारत और भारत का वो कप्तान संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान पर आया था और संपूर्ण भारत तैयार था कंगारुओं के हर प्रहार पर अपने जवाब के साथ। अर्श ने डेविड को पहले ओवर में आराम से आराम करने का आदेश दिया। अर्श का आदेश पाकर डेविड आराम की जगह रील शूट करने चले गए, परंतु टीम इंडिया का सरदर्द
ट्रेविस हेड अभी भी कंगारुओं के लिए मैदान पर था और उसके रहते टीम इंडिया के लिए ये जीत आसान नहीं होने वाली थी। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने कंगारुओं की पारी को संभालने का प्रयास किया और उस प्रयास पर पंत का ये सहयोग संपूर्ण भारत के सहन शक्ति से बाहर था। पंत से बुमराह की इस बॉल पर मार्श का एक आसान सा कैच छिटक जाता है। कंगारुओं के ये विस्फोटक बल्लेबाज एक जीवन दान के पश्चात टीम इंडिया पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे। 6 ओवर की समाप्ति तक कंगारुओं के खाते में अब 65 रन आ चुके थे। ट्रेविस हेड अपसेट हो चुका था, वहीं मिचेल मार्श 18 गेंदों में 31 रन बना करके खेल रहा था। कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए अगली 84 गेंदों में 141 रनों की आवश्यकता थी, परंतु कुलदीप का 7वां ओवर किफायती रहा और कुलदीप ने अपने इस ओवर में मैच 4 रन लुटाए। परंतु दूसरे छोर से कंगारू बल्लेबाज टीम इंडिया के हर गेंदबाज से अपनी लगान अपने अंदाज में वसूल रहे थे। 9वें ओवर में कुलदीप ने एक बार फिर पलटवार किया और कंगारू कप्तान मार्श को आउट कर कंगारुओं को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अब यहाँ से यह मैच जीतने के लिए कंगारुओं को अगले 11 ओवर में 119 रनों की आवश्यकता थी। कंगारुओं के खाते में 8 विकेट बाकी थे। वहीं टीम इंडिया का सरदर्द ट्रेविस हेड अब पूरी तरह से सेट हो चुका था। ट्रेविस हेड का ये बल्ला धीरे धीरे संपूर्ण भारत को 19 नवंबर की याद दिला रहा था। उधर मैक्सवेल का इस कदर आगमन एक बार फिर कंगारू मैच पलटने के इरादे से मैदान पर थे। जडेजा पर बैक टू बैक बड़े शॉट खेलने के बाद अब मैक्सवेल के रडार में था अपने कुल का दीपक कुलदीप। परंतु कुलदीप नाम की वो पहली मैक्सवेल के समझ से परे निकले और मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड आउट कर मैक्सवेल को बता दिया अब हम वो कुलदीप नहीं रहे जो लिपिर लिपिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। मैक्सवेल के आउट होते ही टीम इंडिया के कप्तान ने अक्षर पटेल को आक्रमण पर उतार दिया। अक्षर ने अपने इस ओवर में मैच 3 रन खर्च किए। अक्षर और कुलदीप की ये जोड़ी अब इस मैच को पूरी तरह पलट चुकी थी। कुलदीप ने पहले मैक्सवेल को आउट किया और फिर अक्षर ने स्टोइनिस को आउट कर टीम इंडिया के वापसी के संकेत दे दिए। अब लगभग 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 141 रन थे। यहाँ से यह मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में अब 65 रनों की आवश्यकता थी और ऐसी स्थिति में अर्श ने 16वां ओवर बड़े शानदार तरीके से निकाला। फिर जसप्रीत ने ट्रेविस हेड को आउट कर वर्ल्ड कप के रिवेंज को पूरा किया। हेड के जाते ही संपूर्ण कंगारुओं को विश्वास हो चुका था कि ये मैच अब उनके औकात से बाहर है। हेड के जाने के बाद टिम डेविड और पैट कमिंग्स ने प्रयास किया, परंतु टीम इंडिया के इन गेंदबाजों के सामने कंगारुओं के इन बल्लेबाजों का प्रयास पूरी तरह असफल रहा। टीम इंडिया के ये गेंदबाज इस मैच को अब पूरी तरह पलट चुके थे। कंगारुओं ने जो घाव हमें वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में दिए थे, अब उन्हें उस घाव का एहसास हो रहा था। ये मैच इतिहास हमेशा हमेशा के लिए हिटमैन के उस एक विस्फोटक पारी की वजह से याद करेगा उस कप्तान के उस दर्द, उस प्रलयकारी ताकतवर पारी के लिए, जिसके बाद संपूर्ण दुनिया को विश्वास हो गया था कि जिस दिन टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन का दिन होता है उस दिन किसी भी गेंदबाज का दिन नहीं होता। लेकिन जो बड़े होते हैं वो वाकई में बड़े होते हैं और जिस बड़प्पन से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, यकीन मानिए हर एक इंडियन ने दिल से महसूस किया। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। आज रोहित शर्मा ने इस तरह किया, ठक्की टिक्की ठा सबकी बैट बज। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने और अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं। वो बेटर टीम देन इंडिया टू डू इट अगेंस्ट। मानो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई साहब ये वाला जो है ना, ये हमने पर्सनल ले लिया। मानो सही बात है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ये था वो कमाल का रिवेंज जो मतलब ये रिवेंज था और उस दिन आंखों से पता चल रहा था, गुस्से से रोहित शर्मा की पता चल रहा था। कहता है मैं साइलेंस कर दूंगा और उसने कहा था कि हम इससे ये भी मैच जीतेंगे। और मिचेल स्टार्क को इतना धोया उनका बेड़ा गर्क उसको गधा बना के रख दिया भाई। ये असल रिवेंज था। फिर उसके बाद सबको पता है चिरागों में रोशनी न रही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बुझ गए और वर्ल्ड कप से भी निकल गए। वर्ल्ड कप बहुत गंदा था यार इंडिया ने और सही बदला लिए, सीधा वर्ल्ड कप से बाहर भाई, सीधा वर्ल्ड कप से बाहर। साइलेंसर वगैरह सब की मारी गई। मुच्छड़ ने भी ट्राई की लेकिन कुछ नहीं हो सका क्योंकि
आगे रोहित शर्मा फुल स्ट्रेटेजी बना के बैठा था। सही बात है, अपने अपमान का बदला ये लिया अपमान था। का बदला होता उसने है। कहा था अपमान इस वजह से कि सारे इंडियंस को कहा था कि मुझे 1 लाख के करोड़ को मौज करना आता है। काश ऐसी हाँ। गैरत हमारी टीम में भी आए सही और बात किसी है। से अपने अपमान का बदला लेते सही बात रहे। है, नहीं सही तो बात इनको तो ये तो और भी अपमान कराते हैं अपना। सही बात है। काश ऐसा हमारे विस्फोटक कैप्टन मिले। और वाकई जिस दिन रोहित शर्मा का दिन होता है उस दिन किसी का दिन नहीं किसी होता। का भी दिन नहीं होता। ये सही बात है, हमेशा ये याद बात रखना। सच है, ये बात आपका सच है। इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।